हमारे गांव में पुलिस आया करती थी बचपन में, तो मैंने वो उस चीज़ को देखा कि भाई हम क्यों नहीं इसी क्षेत्र में जाया जाए और लोगों का सेवा करें। अच्छा, मतलब एनएसएस का सबसे बड़ा रोल रहा व्यक्तित्व विकास में। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि समाज को जागरूकता के साथ आप व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं एनएसएस के माध्यम से, और ये सीखा है और इस चीज़ को हम अपने सेवा काल में भी। वहाँ के प्रोफेसर बिहार के सीतामढ़ी गांव के जहांगीरपुर निवासी हसन रजा जी हैं हमारे साथ। इनसे बात करेंगे कि ये आज सीआईएसएफ के पद पे एसएससी जीडी के माध्यम से सीआईएसएफ में एक कांस्टेबल के रूप में मेरा हुआ है। और मैं अपनी जर्नी की शुरुआत की बात करूं तो हमने प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही लिया था और धीरे धीरे अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाया। और इस बीच में हमने बहुत सारे गांव में, या हम अपने क्षेत्र की बात करें तो बहुत सारी कमियां देखा कि लोग शिक्षा में पीछे थे। शिक्षा में लोगों का जुड़ाव नहीं था। और हमने देखा जब बाहर निकला तो मैं आपको एक सेकंड रुकूंगा। खास करके देखा जाता ये है कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ शिक्षित लोगों की थोड़ी कमी है, वहाँ थोड़ा शिक्षा का अभाव है। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा क्षेत्र जो है वो पिछड़ों क्षेत्र में आता है। कारण ये है कि शिक्षा से लोगों का जुड़ाव नहीं रहा, तो इस वजह से वो क्षेत्र थोड़ा पीछे हो गया और लोगों को गवर्नमेंट जॉब की तरफ से रुझान नहीं रहा। तो फिर हमने एक नई शुरुआत की। तो हमने सोचा कि अरे शुरुआत ही करना है तो चलो भाई एक देश सेवा के रूप में शुरुआत किया जाए, ताकि हम देश का सेवा भी कर सके और लोगों को जागरूक भी कर सके, अपने समाज को, अपने क्षेत्र के लोगों को। अच्छा, हम आपसे एक सवाल करेंगे कि आपके अंदर ये देश सेवा का ललक कब जागा? स्कूल में, कॉलेज में, या फिर स्कूल कॉलेज पार करने के बाद? जी, मैं प्रारंभिक शिक्षा ही, जैसा कि मैंने हाई स्कूल अपने क्षेत्र से ही किया था, तो वहाँ एक स्कूल में एनसीसी का कैंप होता था, तो वो चलती थी। तो मैंने देखा लोगों को किस तरीके से वहाँ एनसीसी के लिए बाहर भेजा जा रहा था, मतलब वो देखा। तो मैंने सोचा, और फिर उसके बाद हमारे गांव में पुलिस आया करती थी बचपन में, तो मैंने वो उस चीज़ को देखा कि भाई हम क्यों नहीं इसी क्षेत्र में जाया जाए और लोगों का सेवा करें। अच्छा, मतलब यूँ कहें कि आपने जैसे कुछ बच्चों का, कुछ लोगों का ये सपना होता है कि पुलिस को फिल्म में देख करके उनके पीछे दीवाने हो जाते हैं कि हम भी इसी की तरह बनेंगे। मतलब आप सीआईएसएफ के जवान बन गए हैं, आप अपने गांव में पुलिस को आते देखते थे, कैंप लगता था एनसीसी का, उसको देख करके आपके मन में एक जज्बा जागा। जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगे आप? उसके बाद आप यहाँ दरभंगा आए, किस तरह यहाँ पढ़ाई किया आपने? कई बार आप ऑफ कैमरा आपकी कुछ स्टोरीज भी हमने सुनी है कि कई बार आपको असफलता का भी सामना करना पड़ा। जी, मैंने 12th अपने ही ज़िला से की है। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए हमने दरभंगा का रुख किया और यहाँ हमने सीएम कॉलेज दरभंगा में हमने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। और इसी सिलसिले में हमने सीएम कॉलेज का एक छात्रावास है, वहाँ पे हमने अपना एडमिशन लिया। फिर वहाँ से हमने ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की होती है उसकी तैयारी हमने वहाँ से शुरू की। और इस सिलसिले में हमने बहुत सारे फॉर्म भी डाला, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, या फिर मैं आपको एक सेकंड रोकूंगा। देखा जाता है सीएम कॉलेज का इतिहास के वहाँ पढ़ने वाले हर एक बच्चे बच्चियां आज सक्सेस है। अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी का रिजल्ट आया जिसमें की है आसना जैन है, उसको लेकर के काफ़ी प्रसन्नता हुई। सीएम कॉलेज के प्रधान काफ़ी उसकी प्रसन्नता हुई, आप ही लोगों की बैच की। जी, मैं ये कहना चाहूँगी जो सीएम कॉलेज है उसमें हर तरह का लोग हैं और हर क्षेत्र में जाते हैं। वहाँ के छात्र होते हैं जो हर क्षेत्र में जाते हैं, और वहाँ का जो सर लोग हैं या फिर प्रिंसिपल सर है वो बहुत सपोर्टिव है। और उसी सिलसिले में वहाँ का जो हॉस्टल है वहाँ भी एक पढ़ाई का माहौल है। ठीक है, तो इसलिए देखा जा रहा है कि वहाँ के लोग सफल हो रहे हैं। अगर बात करें कि आपने एनसीसी को देख करके अपना सपना बनाया, एनएसएस में भी आपने अपना योगदान दिया। जी, ग्रेजुएशन समय में हमने एनएसएस का एक वॉलंटियर के रूप में कार्य किया है और उनका जो शिविर होता था उस शिविर में भी हमने काम किया है। और उस शिविर से मैं जो कुछ भी सीखा हूँ उसको हम जो अभी जिस पद पे जा रहे हैं उसमें हम उसका फ़ायदा उठाएंगे और उसका काम करेंगे। अच्छा, एनएसएस का आपके लाइफ में क्या रोल रहा?
यहाँ तक आपको पहुँचाने में? देखिए, एनएसएस का सबसे बड़ा रोल रहा व्यक्तित्व विकास में, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि समाज को जागरूकता के साथ आप व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं एनएसएस के माध्यम से, और ये सीखा है, और इस चीज़ को हम अपने सेवा काल में भी। वहाँ के प्रोफेसर्स की अगर बात करें तो किस तरह का योगदान रहा उनका, किस तरह का कोऑपरेटिव रहे? बहुत सारे होते हैं कि नहीं, सब वहाँ के सीएम कॉलेज के जो भी प्रोफेसर है या वहाँ के जो स्टाफ वगैरह है, सब सपोर्टिव है। एक दो का नाम जैसे सर, एक RN चौरसिया सर है, वो हो गया, फिर मुश्ताक सर जो प्रिंसिपल सर है, वो सब। और अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रुकूंगा। चौरसिया सर वाकई में वो समाज सेवा भी करते हैं, और उस समाज सेवा में छात्र का सेवा भी उनका हमेशा से रहा है। तो ये मैं मानता हूँ कि उनका योगदान मेरे जीवन में रहा है। चलिए, अब आते हैं आपके असफलता और सफलता के पीछे की कहानी पे। आप दरभंगा आए, ग्रेजुएशन में आपने नाम लिखाया, आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टार्ट किया, मतलब एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट की। उसके बाद आपको कई बार असफलता का भी सामना करना पड़ा। मन किस तरह आपका, क्या मतलब, कई बार होता है कि बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं। जी, वो तो था कि बहुत सारे एग्ज़ाम में मैंने बैठा, जैसा कि आपको बताया था। हमने NTPC का प्री निकाला, मेंस निकाला, और लास्टली टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो गया। फिर उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का हमने एग्ज़ाम निकाला, फिजिकल निकाला, फिर उसका मेरिट नहीं बन पाया। इसी क्रम में फिर हमने अभी हाल ही में 2023 की बहाली थी दिल्ली पुलिस की, जिसमें हमने दिल्ली पुलिस का फॉर्म डाला, उसका एग्ज़ाम निकला, और मेरा बैड लक रहा कि मेरा फिजिकल नहीं हो पाया। तो ये सब असफलताएं थी, और इस बीच में तो होता ही है कि असफलता के बाद 10 तरह की मन में सवालात आ जाती हैं। फिर उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, हमने जो शुरुआत किया था, अगर हमने इस शुरुआत को छोड़ दिया तो मेरे गांव में फिर वही हाल हो जाएगा। फिर लोग पढ़ाई के प्रति लोगों का जागरूकता नहीं होगी, और मेरा जो क्षेत्र है या गांव है वो पीछे का पीछे रह जाएगा। चलिए, आपके गांव पे आएंगे, गांव की बात करेंगे। पहले आप ये बताइए कि आपके घर से किस तरह आपको कॉर्पोरेट मिलता था, किस तरह योगदान था? जी, मेरा घर में हमेशा से मेरा घर के लोग सपोर्ट करते थे। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे भैया का बहुत बड़ा योगदान है मेरे इस सफलता में। और उसके बाद मेरे रिश्तेदार में हुए तो मेरे फूफा जी हैं, वो फूफा जी भी हमें बहुत सपोर्ट किए हैं। जी, आप अपने गांव के पहले पुलिस वाले हैं। आपके गांव में बहुत सबके गांव में होते हैं, सबके रिश्तेदार में होते हैं, क्या पुलिस में बन रहा है, क्या सरकारी नौकरी ही करना है, तो बहुत सारी नौकरी हैं। इस तरह की ताना आपको भी सुनने को जरूर मिला हो। जी, हम आज गर्व के साथ कहते हैं कि हम अपने गांव के हम पहले हैं जो आज केंद्रीय पुलिस में जा रहे हैं। ये मुझे बहुत गर्वान्वित करता है, और हम इस सफलता के माध्यम से हम गांव के लोगों को संदेश भी देना चाहते हैं कि अगर गांव में जो भी बच्चे हैं वो इस क्षेत्र में आएँ और देश सेवा करें। और जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे लोगों का कहना था हो या नहीं हो, तो वो देखिए, लोगों का, समाज का कहना होता है, करना न करना वो आपके ऊपर होती है। आप किस तरीके से इस चीज़ को लेते हैं, और आप क्या चाहते हैं कि कैसे हम समाज को आगे बढ़ाएं। तो वो एक जो अंदर से ललक होती है ना, तो सर वो आपको कुछ भी करवा सकती है। हमने ये चीज़ देखा है। जैसा कि ये तो छोटी चीज़ है। मतलब आप एक तरह से यूँ कहना चाह रहे हैं कि आप मुझे ताना दें, वो मुझे उतनी ही शक्ति देगी। जी, ये तो आपका जब रिजल्ट आया तो घर में कैसा माहौल रहा, खुशी का? किस तरह, क्या मतलब किस तरह आपने अपने गार्जियन को बताया कि पापा मम्मी मैं पास कर गया, CISF में मेरा सिलेक्शन हुआ? जी, खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। मतलब खुशी इसलिए कि एक तो खानदान में पहली सरकारी नौकरी, उसमें भी पुलिस की नौकरी, केंद्रीय पुलिस, देश सेवा के लिए, तो ये तो खुशी हुई ही। फिर गांव में भी मतलब पहले थे, तो ये अंदर से बहुत बड़ी खुशी थी। और उसके बाद अपनी तैयारी का जो संघर्ष भरा दिन था वो ख़त्म हो गया। अच्छा, चलिए एक बात और पूछेंगे, क्या आपकी संघर्ष, मतलब आपकी ये तैयारी जो है यहीं पे रुक जाएगी या और आगे बढ़ेगी, किसी और चीज़ का? जी नहीं, मानव का काम होता है कि अगर आप कहीं भी हो तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो मेरे पापा जी हमेशा कहते हैं कि बेटा एक जगह रुकना नहीं है, कि अच्छे से तैयारी करना है और ऊंचे मुकाम पे जाना है, और अच्छे से देश सेवा करना है। जी,
बहुत सारे लोग होते हैं जो ताना मारते होंगे, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं ना कि मतलब आप मुझे ताना मारिए, मैं आपको एक दिन सफल होकर के दिखाऊंगा। देखिए सर, लोगों का कहना होता है, ताना मारना होता है, वो लोगों का काम है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सर जो एक अंदर से होती है ना ललक कि हम आग जो हम लोग नहीं कर पाए, या फिर हमारे गांव अगर हम इस तरीके से काम नहीं करेंगे तो फिर मेरा गांव कितने पीछे हो जाएंगे, तो वो फिर मेरा समाज कितना पीछे हो जाएगा, फिर मैं खुद को कहाँ इस्टेब्लिश करता हूँ। तो जब ये चीज़ होती है ना तो लोगों का कहना है वो मैंने नहीं करता है, कोई मैटर नहीं करता है सर। नहीं, आजकल के खास करके युवा वर्ग में ये चीज़ देखा जाता है, अगर एक बार असफलता का उनको सामना करना पड़ गया तो वहीं पे हार मान जाते हैं। हम तो यही कहेंगे, एक माझी जी थे, उनका कहना था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वो अगर आपके अंदर है तो आपकी कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। मतलब आप एक तरह से आपने दृढ़ संकल्प बना लिया था, अपने मन में बांध लिया था कि जब तक आप सरकारी नौकरी लेंगे नहीं तब तक आप छोड़ेंगे नहीं। सर हाँ, वो है, सरकारी नौकरी नहीं कहिए, देश सेवा के लिए जब तक हम पुलिस नहीं बनेंगे, जब तक वो देश सेवा। आजकल एक डायलॉग, जब तक सरकारी नौकरी फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे जी, देश सेवा सर्वोपरि। क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से वैसे युवाओं को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, असफलता का भी सामना